हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम दूसरों को वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। हम दूसरों को वह नहीं दे सकते जो हमारे पास नहीं है। आज हमें देखना है कि क्या मेरे पास आंतरिक शांति है, आंतरिक खुशी है, पर्याप्त धैर्य है, आनंद है, या मैं गुस्से में जीता हूँ, चिंता में रहता हूँ और विचलित रहता हूँ। मैं दूसरों को वही दे सकता हूँ जो मेरे पास है। एक महान राजा हुआ, राजा दाऊद, जो ईश्वर की उपस्थिति में रहता था और ईश्वर की शक्ति और सामर्थ्य से संचालित रहता था। वह संधि की मंजूषा यानी ईश्वर की उपस्थिति के पास नाचने लगा, अपने कपड़े गिरने तक नाचने लगा, क्योंकि उसका विश्वास था कि ईश्वर ही उसकी शक्ति है, सामर्थ्य है, बल है। आगमन का चौथा सप्ताह, रविवार 19 दिसंबर 2021। पहला पाठ मीका का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्याएं 2 से 5 तक। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्याएं 5 से 10 तक। और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 39 से 45 तक। हमारे जीवन में जो सबसे आवश्यक है वह ईश्वर की आशीष और कृपा को पाना है। जब हम ईश्वर से जुड़े हैं और ईश्वर पर हमारी गहरी आस्था है, श्रद्धा है, तो हम उनके सभी आज्ञाओं का पालन भी करते हैं। हम सतत प्रार्थना कर सकते हैं और वास्तव में जब हमारी श्रद्धा गहरी है तब हम ईश्वर की मर्जी भी पूरी करते हैं। और ईश्वर की मर्जी पूरी करना और उसके आशीष और कृपा के मार्ग में चलना ही हमारी असली बुलाहट है। आज के पाठ में उन लोगों को धन्य भागी माना गया है जिन्होंने ईश्वर की मर्जी पूरा किया। इस्राएल का पुत्र यूदा, स्वयं प्रभु यीशु, माता मरियम और एलिजाबेथ, जिनकी ईश्वर पर गहरी आस्था और अटूट श्रद्धा थी, वे दूसरों के लिए भी मुक्ति और आशीष के कृपा पात्र बने और उनके जीवन में अपार आनंद उमड़ पड़ा। आज के पहले पाठ में हम यूदा के वंश, जिसने ईश्वर की आशीष और कृपा पाई, ईश्वर ने इस्राएल के पुत्रों में से यूदा को विशेष वरदान दिया था। इसका यह अर्थ है कि यूदा उस विशेष वरदान पाने के लायक था। वह ईश्वर की कृपा के योग्य था। वह ईश्वर की कृपा का विशेष ध्यान रखता था। उसके कृपा पात्र बनने से सारी मानव जाति को प्रभु यीशु मुक्तिदाता को देखने और उसके द्वारा अपार कृपा और शांति का अनुभव करने का मौका मिला। ईश्वर हर किसी को आशीष देने के लिए तैयार है। हम भी उसके लायक बने। दूसरे पाठ में हमें यह संदेश दिया गया है कि प्राचीन काल में असंख्य पशु बलि चढ़ाए जाते थे। वास्तव में उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मानव समुदाय अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी पाप मुक्ति के लिए पशुओं का बलि चढ़ाता रहा। पशु बलि चढ़ाने का गहरा अर्थ है कि हमारे अंदर जो भी पशुता की प्रवृत्ति है, उस पशु प्रवृत्ति को हम अपने अंदर से विसर्जित करना चाहते हैं। अपने अंदर के पशुता जैसे क्रोध, हिंसा, वासना, तृष्णा, कामना, ये सभी पशु भावनाओं के लक्षण हैं। हम इनसे मुक्ति पाना चाहते हैं।
और आत्मा केंद्रित जीवन जीना चाहते हैं। इसीलिए लोग पशु की बलि चढ़ाते थे और अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए और ईश्वर के द्वारा अपार आनंद पाने के लिए यह कार्य करते थे। क्रूस का मार्ग आत्मा की संगति में होना और प्रार्थनापूर्ण जीवन जीना ही वास्तव में ईश्वर की मर्जी पूरी करना है। इसीलिए इब्रानियों के पत्र में कहा गया है कि पशु बलि से कोई लाभ नहीं, लेकिन वास्तव में प्रभु यीशु ने क्रूस के मृत्यु द्वारा, अपने आत्मत्याग द्वारा हम सभी को आज़ाद किया और उसके प्रेम से हमें मुक्ति मिलती है और प्रभु यीशु में ही हमारी वास्तविक आनंद छिपी है। आज के सुसमाचार में माता मरियम और एलिजाबेथ दो कृपा पात्री नारियों के व्यक्तित्व और उनके आध्यात्मिकता की झलक हमें मिलती है। हम याद रखें, हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है या जिससे हम भरे हुए हैं। माता मरियम को महादूत गाब्रिएल ने कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। माता मरियम कृपाओं से भरी थी, ईश्वरीय शांति, खुशी और आनंद से भरी थी। माता मरियम प्रेम से भरी थी और जब वह प्रेम से भर गई तो उसके अंदर सेवा भाव उठा। जब ईश्वरीय गुण, आत्मा के गुण हमारे हृदय में भरते हैं तो हम सेवा के लिए निकलते हैं। ईश्वर की कृपा से उन्होंने मुक्ति का अनुभव किया और वे वास्तव में संधि की मंजूषा बन गई। संधि की मंजूषा यानी ईश्वर की उपस्थिति। पुराने व्यवस्थान में राजा दाऊद ने संधि की मंजूषा के सामने खुशी के मारे ईश्वर की स्तुति और आराधना में नाचने लगे थे। संत लूकस ने अपने सुसमाचार में उसी स्थिति को दिखाया कि जैसे राजा दाऊद संधि की मंजूषा के सामने नाचने लगा था। निर्वासन के बाद ईश्वर की उपस्थिति वास्तव में यरूशलेम के मंदिर से हट करके पहाड़ों पर चली गई। वचन कहता है कि ईश्वर की उपस्थिति पहाड़ों के पर जाने के बाद वर्षों तक किसी को इसका कोई पता नहीं चला। समय पूरा होने पर माता मरियम के कोख में संधि की मंजूषा फिर से प्रकट हुई। संत लूकस ने इसी को अपने सुसमाचार में प्रदर्शित किया है कि छोटा यूहन्ना बपतिस्ता संधि की मंजूषा के सामने जब माता मरियम गर्भ में थी तो उछल पड़ा। वही भाव, वही उपस्थिति की और वही आनंद जो राजा दाऊद ने अनुभव किया था। इसलिए माता मरियम नए व्यवस्थान की संधि की मंजूषा है। मरियम ने जो दूत ने कहा था उसको विश्वास किया और एलिजाबेथ इसी बात को समर्थन करती हैं कि धन्य है आप जिसने विश्वास किया कि जो ईश्वर ने कहा वो पूरा हो जाए, दूत का संदेश आप पर पूरा हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें, ईश्वर की कृपा के लायक बने, ईश्वर की उपस्थिति में रहें और स्वयं को आनंद, कृपा, धैर्य और दिव्य गुणों से भरें। हे प्रभु, हमें और हमारे परिवार को, हमारे समुदाय को, हमारे लोगों को, उन सभी को जो आगमन की तैयारी में हैं, प्रभु यीशु के जन्म लेने और उनको अनुभव करने का विशेष प्रार्थना कर रहे हैं। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे क्रिसमस नज़दीक आ रहा है, हमारी चेतना को प्रकाश प्रदान कीजिए, हमें प्रज्ञा दीजिए। हम माता मरियम की भांति सेवा भावना में आगे बढ़ें।
ईश्वर की कृपा हम पर छाई रहे और हम ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें और दूसरों के लिए भी सेवा, मुक्ति और प्रेम पाने का माध्यम बने। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।